पानीपत के टोल प्लाजा पर स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ऑफिस पर सीएम फ्लाइंग की रेड। करीब कई घंटे चली जांच में सीएम फ्लाइंग की टीम ने जांचा रिकॉर्ड। बता दें कि मंगलवार को शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा रेड की गई, जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की गई। टीम द्वारा तमाम जो रिकॉर्ड है वह चेक किया गया। लंबित पड़े काम की बात यह है लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई। शहर के लोगों को सीएम फ्लाइंग की सूचना मिली तो शहर के बहुत से लोग एसवीपी कार्यालय में पहुंच गए, जहां लोगों ने अधिकारियों पर और नेताओं पर आरोप लगाए कि बार बार कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है और बाद में उनकी कोई कार्रवाई भी नहीं होती। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने अपनी शिकायतें कई बार अधिकारियों के समक्ष रखी, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। हालांकि सीएम फ्लाइंग की टीम के सामने लोगों ने जो समस्याएं रखी, उन्हें टीम की ओर से आश्वासन भी दिया गया। लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होने दी जाएगी, उन्हें जल्दी किया जाएगा। बता दें, लोगों का आरोप है कि बिना दलालों के कार्यालयों पर कोई काम नहीं होता। अब देखना होगा कि सीएम फ्लाइंग की रेड के बाद अधिकारी लोगों के कामों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। सब पानीपत में मेरे को तो एक साल में शायद 6-7 ईओ आए हैं। थोड़ा टाइम शायद उनको अपनी स्वेच्छा से ही कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के वो रुकना नहीं चाह रहे थे। आपके आने के बाद क्या स्टेप्स उठाए, चीजें स्ट्रीमलाइन हो? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो बहुत लंबे टाइम की, जैसे आपने बताया कि कई ईओज कहीं ना तो स्टे कर रहे थे ना काफ़ी जल्दी जल्दी उनकी ट्रांसफ़र हो रही थी, तो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास लगभग 600 फाइल्स, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बताऊँ तो 591 फाइल्स पेंडिंग थी उस टाइम पे। आज की डेट में हम डबल डिजिट्स में हूँ, तो ऑलमोस्ट 92-93% रिडक्शन इन पेंडेंसी हमने की है। तो जो लोगों के बहुत देर से काम रुके हुए थे, तो वो हमने सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया है कि कम से कम जो लोग परेशान थे उसको हम कम से कम सबसे पहले करके जनता तक हम जो हमारा काम है, जो उनके रुके हुए थे, वो हमने सबसे पहले करने का प्रयास किया। करप्शन की जहां तक बात है, मैं खाली इनका एम्प्लॉइज का ही वो नहीं होता, सिस्टम तो जो होता है, लेकिन लोग भी इसके लिए मेरे को बढ़ावा देते हैं। करप्शन मेरा काम हो जाए ऑफर करते हैं, मेरा काम हो जाए दोबारा ना होना पड़े। पब्लिक भी दोषी है इस तरह की शिकायतें जो आती है करप्शन की। नहीं, मेरे ख्याल इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। वो वाला नहीं है कि काम करवाने के लिए लोग करप्शन ऑफ़र करें। अब मेरे ख्याल से एक मैसेज सरकार की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी क्लियर है कि करप्शन को बिल्कुल टॉलरेंस है नहीं। तो इस तरह से ये भी है कि जो जेन्युइन करने वाला काम है वो तो डेफिनेटली हो गई, और जो एज़ पर रूल्स नहीं है या जिसमें गवर्नमेंट को एक्सचेकर को लॉस है या कुछ भी है, और जो एज़ पर नॉर्म्स चीज़ें नहीं हैं, वो जब तक नॉर्म्स में नहीं होंगी तो उनको मेरे ख्याल मैसेज अब ऑलमोस्ट अब किसी को भी पूछेंगे तो वो क्लियर ही है कि एज़ पर नॉर्म्स अगर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। और अगर जिनका काम है बिल्कुल जेन्युइन है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी हमारी पेंडेंसी रिडक्शन है, जिनका जेन्युइन होने लायक काम था वो हमने इमीडिएटली किया। डेफिनेटली मेरे के हिसाब से हमने जो बहुत कोशिश की है उसके हिसाब से, और डेफिनेटली एक ये प्रोसेस की बात है कि धीरे धीरे काफ़ी कम होता है। एक जैसे मैसेज जाता है कि एक बार जो जेन्युइन काम है वो होने शुरू होते हैं तो उस हिसाब से डेफिनेटली फ़र्क पड़ना शुरू होता है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आगे भी करेंगे। आप वैसे देखो ऑफिसर्स कार्यकाल यादगार, हम तो हर एक असाइनमेंट में जिस पे भी हम जाते हैं, हम यही भगवान से दुआ रहती है कि यादगार ही रहे। लोगों के काम हो तो अपने आप ही यादगार हो जाता है, बाकी इससे अलावा और क्या चाहिए। तो यही था बेसिकली कि जो इनका अपना ये भी कर रिकॉर्ड, ये क्या है।